छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगलकरण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 35वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग के विषय में शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है, जो जानने की इच्छा हमारी सदियों से थी। सतयुग में थी, त्रेता युग में थी, द्वापर युग में थी और कलयुग के प्रथम चरण में थी, परंतु हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान केवल संस्कृत भाषा के तथाकथित विद्वान धर्म गुरुओं की अज्ञानता के चलते जो वे शास्त्रों को समझ नहीं पाए, शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में क्या लिखा है उसकी अच्छे से समझकर व्याख्या करके समाज को नहीं बता पाए, जिसके चलते भाई और बहनों सदियों से आत्मा अपने परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रही है। और हमारे जितने भी पूर्वज थे वो इन हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरुओं की नादानी के चलते आज प्रेत योनि में, भूत योनि में, नरक में, लक 84 योनियों में अपना कष्ट भोग रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज सदियों बाद युगों बाद परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर पूरे विश्व के मानव समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा रहम किया है। आज परमेश्वर इन सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्रों से हमें उनका वास्तविक सार ज्ञान निकाल कर दे रहे हैं। आज परमेश्वर रामपाल जी ने हमें सृष्टि रचना के विषय में बताया, समझाया। उस सृष्टि रचना को हर धर्म के हर धर्म शास्त्र के ज्ञान से प्रमाणित किया।
इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद आपकी 101 पीढ़ी का उद्धार निश्चित है। ये वचन स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हैं और कहते हैं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। क्योंकि यदि आप सर्वप्रथम इस सतज्ञान को निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर पढ़ेंगे और सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे, तो निश्चित ही आपका परिवार भी आप जी के ही पद चिन्हों पर चलेगा और शास्त्र अनुकूल साधना करने के चलते वो भी आत्म कल्याण करवाएगा। तो भाइयों और बहनों, इसके लिए हमने सृष्टि रचना को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है, नींव है भक्ति मार्ग की। तो जब तक सृष्टि रचना को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हर धर्मशास्त्र से प्रमाणित करके जो सतगुरु रामपाल जी ने बता दिया है, जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सृष्टि रचना को आप जब भी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, सर्वप्रथम 2, 4, 5 बार आप सृष्टि रचना को अवश्य सुनिए और पवित्र पुस्तकों से अवश्य पढ़िए। और ये सृष्टि रचना आपको विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से सुनने को मिलेगी या उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों से मिलेगी। बाकी किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता और देवी देवताओं का राजा इंद्र और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस कंप्लीट सृष्टि रचना से परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ज्योति निरंजन काल निरंजन भी इस कंप्लीट सृष्टि रचना से परिचित नहीं है। वो स्वयं गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैं भी विचार काल में इस कंप्लीट सृष्टि रचना को यहाँ नहीं बता सकता, मुझे भी इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं है। तो सोचिए भाइयों और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी जो सृष्टि रचना के आदि और अंत का ज्ञान दे चुके हैं, जिस ज्ञान को सुनकर समझकर लाखों लोग उनकी शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं, तो सोचिए वो महापुरुष, वो महाशक्ति सतगुरु रामपाल जी फिर भला कौन है। ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, कबीर देव हैं। इनके अलावा अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी इस सृष्टि में अन्य कोई जीव नहीं दे सकता, क्योंकि इस कबीर परमेश्वर जी के अलावा चाहे अक्षर पुरुष हो, चाहे ज्योति निरंजन हो, चाहे दुर्गा या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सब जीव संज्ञा में हैं। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ा रहम किया है सतगुरु रामपाल जी ने, यदि आप उनके सत्संग सुनकर इस बात को समझना चाहो तो। अन्यथा ये मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो मनुष्य जन्म लग 84 योनियों में असहनीय कष्ट भोगने के बाद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम पद की प्राप्ति के लिए मिलता है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर इस काल के गंदे लोक में 21 ब्रह्मांड में जन्म मरण का कष्ट भोगने के लिए, लग 84 योनियों की पीड़ा सहन करने के लिए, तपतशिला का कष्ट उठाने के लिए और नरक भोगने के लिए नहीं आता है। वो सदा सदा सचखंड में अमर हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, वैसे तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर कंप्लीट वीडियो बन चुके हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ भाई बहनों के इंटरव्यू हैं, जिन भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करके और अकल्पनीय लाभ इस भक्ति मार्ग से उठाए हैं। पहले जो हर प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थे, परिवार की तरफ से, शरीर की तरफ से, 3 ताप के कष्ट से, कर्म पाप दंड से जो बेहद दुखी थे, परेशान थे, जो परिवार धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे थे, जिन परिवारों में नशा घर कर चुका था, बुराइयां घर कर चुकी थी, परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज वो ऋषि परिवार बन चुके हैं। आज उन लोगों को जो दिन में 1-1 बोतल शराब पी जाया करते थे, 2-2, 5-5 डबिया सिगरेट की पी जाया करते थे, हुक्का जिनके घर में 24 घंटे चलता था, आज उन लोगों को तंबाकू के धुआं से भी नफरत है।
जो लोग असहनीय पीड़ा भोग रहे थे शारीरिक कष्ट के चलते, बीमारियों के चलते, डॉक्टरों ने जिनको फाइनल जवाब दे दिया था कि अब आपको जीवन दान सृष्टि में कोई नहीं दे सकता, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज वो फिर से युवा नजर आने लगे हैं। जो नहाने के लिए पानी की बाल्टी भी नहीं उठा पाते थे, आज वो 50-50 किलोग्राम वजन उठाकर दौड़ रहे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर के जो गुण हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं, वेदों में, गीता जी में, हमें परमेश्वर की अच्छे से व्याख्या ना होने के कारण, परमेश्वर की समझ ना होने के कारण हम परमेश्वर की सतभक्ति करके परमेश्वर से होने वाले लाभ भी नहीं उठा पाए, हम वंचित रहे। और इसका कारण हमारे नादान धर्म गुरु, जो केवल एक भाषा विशेष के ज्ञाता अवश्य थे, परंतु तत्व ज्ञान से कोसों दूर थे। और तत्व ज्ञान के बिना किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। आप उसकी उल्टी ही व्याख्या करेंगे, आप उसका उल्टा ही अनुवाद करेंगे, और वही हमारे नादान धर्म गुरुओं ने किया। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर दया करी, मेहर करी, और आज वही पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही हैं। उनके मुंह का थूक सूख जाता है, परंतु सतगुरु की महिमा करते करते वो आत्माएं थक नहीं रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद जो जो आध्यात्मिक लाभ शास्त्र अनुकूल साधना करने के चलते उठाए हैं, वो स्वयं अपने मुख से उनका वर्णन करते हैं, ताकि अन्य भाई बहनों को भक्ति करने की प्रेरणा हो। और जो आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, धामों पर, उन आत्माओं को भी एक शिक्षा मिले, उन आत्माओं को भी एक संदेश मिले, और वो आत्माएं भी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर अपनी परमेश्वर प्राप्ति वाली चाहत को पूरा करें। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, पेज नंबर 285, भटकों को शतमार्ग, भटकों को शतमार्ग। जो आत्माएं भटक रही थी, परमात्मा प्राप्ति के लिए दर दर के ठोकरें खा रही थी, आश्रमों में, साधु संत महात्माओं के पास, पहाड़ों पर, मेलों में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, धाम पर, तीर्थ पर, कभी कावड़ ला रहे थे, कभी पैदल यात्रा कर रहे थे, परंतु किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म दंड उनका नहीं कट रहा था। और जब नादान धर्मगुरुओं से बात करते थे रो रो के उनके चरणों में गिरकर, तो वो तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु कह देते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और भाग्य का लिखा तो भोगना पड़ता है। उदाहरण देते थे, श्री रामचंद्र जी 3 लोक के भगवान, त्रेता युग में बाली को मारा, द्वापर में अपना कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके बाद आत्मा बेचारी चुप हो जाती थी, आगे कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आता था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, हमें 100 ऑप्शन दे दिए कि बच्चों तुम कहां भटक रहे थे, कहां धक्के खा रहे थे। सतभक्ति मार्ग से तुम कोसों दूर थे। जिसे जाना बंबई और वो जा रहा है विपरीत दिशा में, वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा, उल्टा दूरी बनती चली जाएगी। तो हमें जाना था परमेश्वर के पास, हमें प्राप्त करना था भगवान। और ये नादान धर्मगुरु हमें शास्त्र अनुकूल साधना ना बताकर, क्योंकि इनको स्वयं को ज्ञान नहीं था, हमसे शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाकर, मनमाना आचरण करवाकर, मनमुखी मंत्रों का जाप करवाकर हमें परमेश्वर से विपरीत दिशा में भेज रहे थे, नरक की ओर, 184 योनियों की ओर, तपतशिला की ओर, जन्म और मरण की ओर। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमारा शतमार्ग किया है। बहन ईशवंती की दर्द भरी आत्मकथा। मैं भगतमती ईशवंती सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, यथार्थ 13वें कबीर पंथ में नाम उपदेश लेने के बाद भगत जो होता है उसको भगत कहा जाता है, और जो बहन होती है उसको भगतमती कहा जाता है। मैं भगतमती ईशवंती देवी, पत्नी श्री भगत सुरेश दास अहलावत, पुत्र श्री प्रताप सिंह अहलावत, पाना गंजा, गांव डिग्गल, जिला झज्जर में रहती हूँ। ये कंप्लीट एड्रेस और लास्ट में मोबाइल नंबर इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई शंका हो, अगर ये बनावटी कहानी लगे तो वो स्वयं वहाँ जाकर कन्फर्म कर सकता है, मोबाइल पर बात करके कन्फर्म कर सकता है। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बंदी छोड़ का मतलब होता है
जो महापुरुष, जो परमेश्वर हमें इस काल के द्वारा लगाए गए कर्म बंधनों से छुड़वाकर हमारी आत्मा का मोक्ष करवा दे, उसको कहते बंदी छोड़। और मेरा परिवार आपके चरणों की धूल है। आपने हमें वो सुख दिया जिसकी हम अपने इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती यहां लिख रही हूं, जिसकी आपने हम पर कृपा बख्शी है, ताकि हमारी इस दुख भरी कहानी को पढ़कर हमारे की तरह दुखी परिवार भी आपके आशीर्वाद से कल्याण करवा सके। हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय था। अगर आपके चरणों में नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं होते। यजुर्वेद में लिखा है कि कबीर परमेश्वर अपने साधक को जो मृत्यु के निकट पहुंच चुका हो, या मृत्यु शैया पर हो, या धर्मराज के दरबार में खड़ा हो, उसको धर्मराज के दरबार से छुड़वाकर 100 वर्ष की उम्र प्रदान करता है। यदि उसके अंग भंग हों तो परमेश्वर उसको स्वस्थ आंखें देता है, उसके अंगों को परमेश्वर पुनः जीवित करता है। ये परमेश्वर के गुण हैं। वो भक्ति करने वाले को, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है, रोगी को स्वस्थ शरीर देता है। लेकिन हम सदियों से भक्ति कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार के लाभ हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम शास्त्रों के विरुद्ध धर्मगुरुओं के कहने पर मनमाना आचरण कर रहे थे। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति करता है, उसकी ना कोई परम गति होती है, ना वो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना उसके कार्य सिद्ध होते हैं। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी। मेरा भाई भापड़ोदा निवासी ओम प्रकाश पुत्र श्री दयानंद राठी, जो हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, वो भी इसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि हाथ पैर बिल्कुल लकवे ग्रस्त जैसे हो गए थे। आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जगह जगह डॉक्टरों व शाणों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। घर के बर्तन तक शराब के लिए बेच डाले और सिर पर कर्जा चढ़ा लिया। अब सोचो भाई और बहनों, घर की मुख्य स्त्री इस कदर बीमारी से ग्रस्त, ना मुंह से आवाज निकाल रही है, लकवे जैसी हालत हो गई, मृत्यु शैया पर, और जिसका पति रोजाना शराब पीता है, नशे में धुत अपने बच्चों को मारता है। बच्चे अपने बाप से डरकर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। जिन बच्चों ने अपने पिता को देखकर खुशी जाहिर करनी होती है कि पिताजी आएंगे, फल फ्रूट लाएंगे, और जिस बाप ने शाम को घर आकर अपने बच्चों को गले लगाना चाहिए, वो बच्चे अपने पिता के डर से और चारपाई के नीचे छुप रहे हैं। सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी। पड़ोसी भी तंग थे। एक दिन तो नशे की हालत में ये मुझको उठाकर डालान पाने के कुएं में डालने चल पड़ा था। महापाप ओपरी हवा ने कहा कि किसकी क्या पोरस चलेगी, यानी किसकी क्या मजाल, मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा शाणों व डॉक्टरों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पति शराब पीता था तथा बच्चे छोटे छोटे थे, ससुराल में कोई सहारा नहीं था। मेरा भाई सुखवीर जो डीटीसी में ड्राइवर है, उसने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है। उसने कहा कि बहन को सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवा देते हैं, मरना तो इसको है ही, ये आखिरी उपाय कर लेते हैं। इस पर मेरे पिताजी श्री दयानंद राठी ने कहा कि क्या कोई नाम उपदेश से ठीक होता है। इस पर मेरे भाई ने इन सब को नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। इसके बाद सब ने कहा कि देख लेते हैं। ये कहकर मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। उस वक्त सतगुरुदेव गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। पूरा परिवार मुझे लेकर रात को 10 बजे महाराज जी के चरणों में गए। ये बात 25 दिसंबर 1996 की है। मेरे भाई ने पूज्य रामपाल जी महाराज को मेरी दुखदाई कथा बताई।
गुरुजी ने रात को 10 बजे सत्संग में ही नाम उपदेश की रजा बख्शी। उससे पहले मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी, जीभ नहीं उठती थी। जब 26 दिसंबर की सुबह यानी नाम दीक्षा के अगले दिन सुबह मैं उठी तो अपने आप को बेहतर हालत में बोलते पाया तथा अपने भाई को बताया कि इतने वर्षों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर में हूं तथा मेरे शरीर से जैसे कोई भार उतर गया है। जो भूत प्रेत की बाधा थी, ओपरी पराई शक्ति थी, वो नाम उपदेश लेते ही वहां से छू मंतर हो गई। मुझे बोलते देखकर मेरा भाई सुखवीर हैरान रह गया तथा कहा कि महाराज रामपाल जी तो साक्षात कबीर परमेश्वर आए हैं। और भाई इसमें कोई शंका नहीं है, सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा ही हैं। मैं बीड़ी पीती थी, उसी दिन छोड़ दी। घर आए तो मेरे पति भगत सुरेश ने कहा कि तुम क्या नाम लेकर आए हो, मैं देखता हूं तुम्हारे नाम में इतनी क्या शक्ति है। अपनी माँ से बोला कि ये अच्छा नाम लेकर आए बच्चे, सुबह गुड मॉर्निंग की जगह सत साहिब बोलने लगे हैं। भगत सुरेश 1 साल तक ऐसे ही शराब पीता रहा तथा घर में झगड़ा करता रहा, लेकिन बहन ईश्वंती मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति पर अडिग रही। एक दिन यह बंदी छोड़ कबीर साहेब, कौन बंदी छोड़ कबीर साहेब, जो एक काल्पनिक फोटो हम गूगल पर देखते हैं, जो कबीर जी के नाम से आप जी को मिल जाएगी, दाढ़ी और मूछ वाली। एक दिन यह बंदी छोड़ कबीर साहेब गरीबदास जी साहेब व सतगुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज की तस्वीरों को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया। तब मैंने हाथ जोड़कर बंदी छोड़ से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना की कि आप ही इनकी बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं। तब बंदी छोड़ आपने ही इनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति सुरेश ने पूजा स्थल पर वापस फोटो रख दिए तथा उल्टे पांव जाकर दंडवत प्रणाम किया। सतगुरु रामपाल जी प्रकट हो गए, फोटो से सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं साक्षात। तो भाई सुरेश की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वापस फोटो रख दी और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब बीड़ी आदि सब बुराइयों को त्याग दिया। इन सब का गवाह पाना गंजा व डिगल गांव है। मुझे पुनर्जन्म मिला देखकर मेरे दुख में दुखी मेरे भाई राजेंद्र सिंह राठी डीएसपी हरियाणा व भाई प्रेम प्रकाश राठी एडवोकेट दिल्ली सहित पूरे परिवार ने भी नामदान ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद कबीर परमेश्वर ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने ऐसे ऐसे सुख दिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी भैंस ने सर्प खा लिया था, यानी भैंस ने जो सर्प होता है सांप, उसको खा लिया। भैंस का बिल्कुल बुरा हाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तथा 10 इंजेक्शन लगा दिए। अगले दिन भैंस की आंखों से नीला पानी बहना शुरू हो गया, यानी जहर का असर हो गया तथा भैंस अंधी हो गई। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। तब रात में शौपन में, अब ध्यान देना भाइयों, तब रात में शौपन में सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान नजर आए। उन्होंने भैंस के शरीर पर हाथ फेरा। सुबह उठे तो हमने तथा पड़ोसियों ने अपनी आंखों से भैंस के मुंह में सांप को देखा तथा उसको निकाला। अब चाहते तो सतगुरु रामपाल जी बिना शौपन में दर्शन दिए भी भैंस को स्वस्थ कर सकते थे, सांप को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इस प्रकार के हल्के फुल्के चमत्कार परमात्मा जी इसलिए दिखाते हैं ताकि भक्ति करने वाली भगत आत्मा को विश्वास हो कि वास्तव में ये यहाँ हमारा नुकसान होना था, लाखों रुपयों का भैंस मरनी थी, लेकिन आज मैं गुरुदेव भगवान की शरण में हूँ, इसलिए मेरे परमेश्वर की रजा से हमारी भैंस स्वस्थ हुई है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे चमत्कार गुरुदेव अपने भक्तों के विश्वास को बनाए रखने के लिए करते हैं। भैंस स्वस्थ हो गई तथा पूरा दूध देने लग गई। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सुख आपने हमें दिए। कल तक हमारे पास 10 रुपए तक नहीं थे। अब जिस परिवार में पिता शराब पीता हो, माता बीमार पड़ी हो और कोई खैर खबर लेने वाला नहीं, तो उस परिवार में 10 रुपए कहाँ मिलेंगे। लेकिन आज उन्हीं खेतों में धन उपजता है तथा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ही तुम्हारे लिए राम हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी तो पूरे विश्व के लिए राम हैं। राम राम शब जगत बिखाणे, आदि राम कोई बिरला जाने। अज्ञानियों द्वारा बहकाया हुआ भोला भाला समाज क्या जाने आपकी महिमा को। सतगुरु रामपाल जी महाराज के विरोधी तो सिर्फ कीचड़ उछालना ही जानते हैं। जिसके साथ गुजरती है वही बता सकता है उसको आपसे क्या कुछ मिला है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखना तथा आप हजारों वर्ष ऐसे ही दुखियों का सहारा बने रहें। सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हैं। अब देखो भाई और बहनों, ये बहुत समय पहले की इन भाई बहनों की आत्मकथाएं हैं। ये 1996 की बात है। सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ पंथ शुरू किया और शुरुआत में जो आत्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आई थी वो ज्ञान को समझकर कम, और जो सतगुरु रामपाल जी ने उनको लाभ दिए थे अपनी तरफ से आशीर्वाद देकर अपने कोटे से, उन सुखों को देखकर आत्माएं ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो उस समय तक आत्माएं सतगुरु रामपाल जी को पूर्णतया कबीर परमेश्वर नहीं मान पा रही थी, केवल कबीर जी का भेजा हुआ संत मान रही थी। इसलिए भाई बहन बीच बीच में इस प्रकार की बातें बोल देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी किसी भी पूर्ण परमात्मा के अवतार नहीं हैं। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही पूर्ण परमात्मा हैं। ये स्वयं ही सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अवतार केवल काल भेजता है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भेजता है अवतार, क्योंकि वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है। वो अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, उसकी मजबूरी है। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रेरणा करके और यहां पर अवतार भेजता है। लेकिन कबीर परमेश्वर को कोई श्राप नहीं है। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस परमेश्वर ने किसी को भी सतलोक से अवतार बनाकर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। काल लोक में क्रम बंधनों में जकड़ी हुई आत्माओं को कबीर परमेश्वर के अलावा सतलोक से आई हुई कोई आत्मा नहीं छुड़वा सकती है। इसलिए कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर स्वयं ही तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। ये वेद साक्षी हैं, ये गीता जी साक्षी है। आपका नाम लेने के बाद हमारे घर में इतना सुख मिला परमेश्वर, जो कि हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी वर्णन करने की कोशिश कर रही हूं। मैंने आपसे सन 1996 में नाम उपदेश लिया। उसके करीब 1.5 साल के बाद एक घटना घटी जो इस प्रकार है। एक रात मुझे ये सब दिखाई पड़ा कि मैं गांव में शमशान पूछ रही हूं कि कहाँ है। मुझे बताया व दिखाया कि आपने कल यहां पर आना है। यानी बहन ईश्वंती की मृत्यु थी, परंतु सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से परमेश्वर ने उसकी मृत्यु टाल दी। क्योंकि वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है कि सत भक्ति करने वाले साधक की परमात्मा उम्र बढ़ा देता है। वह मुंडान पाने का शमशान था। जब सुबह हुई तो मुझे हैजा हो गया। मुझे इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि टक्कर मारकर मर जाऊं। मौत के सभी कारण पूर्ण हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह तो मर चुकी है। उसके बाद 4 दूत दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बोले कि हमें भगवान ने भेजा है, आपको लेकर जाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी नहीं लेकर जाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी क्या करेंगे, आपका समय पूरा हो गया है, हम ऐसा करेंगे कि आपके हाथ से ही आपकी मौत करवा देंगे। यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी क्या कर लेंगे, हम तुम्हारे हाथों से तुम्हारी मौत करवा देंगे। यानी तू अपने हाथों से अपना गला दबाएगी हमारी शक्ति से। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया, जिससे मेरे प्राण आंखों में आ गए। मैं किसी से बोल नहीं सकी। बंदी छोड़ कहते हैं कि आजम तेरे घटने घेरे, तू राम कहन नहीं पावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहिब, अब ध्यान देना भाई और बहनों,
हमने इन कथाओं से बहुत गहरी शिक्षा लेनी है। बहन ईशवंती क्या कह रही है कि उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। यम के दूतों ने बहन ईशवंती के हाथों से उसका गला दबवा दिया और उसके बाद कबीर साहेब, कौन कबीर साहेब? दुनिया जिस एक डाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को कबीर परमात्मा कहती है, कबीर साहेब कहती है, जिस मिलते जुलते रूप में कबीर जी आज से लगभग 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, उस रूप में बहन कह रही है कि उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। और उसके बाद क्या होता है, ध्यान देना, उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे, इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि भाई और बहनों, इस भक्ति की शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी को कोई भी आत्मा डायरेक्ट कबीर भगवान मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरुओं ने हमारे को उल्टी पट्टी पढ़ा रखी होती है कि भगवान तो निराकार है, भगवान तो निराकार है। और काशी वाले कबीर जी को तो कोई भगवान मानने को तैयार ही नहीं। तो बहन ईशवंती, जिसने सन 1996 में सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ली, लेकिन बहन भी अच्छे से ज्ञान को समझकर सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान नहीं मान पा रही थी। बहन की दृष्टि में कबीर भगवान यानी बंदी छोड़ वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो थी। तो बहन ने उसी को याद किया। तो उधर से कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, जो वास्तव में कबीर भगवान है, वो उस दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाकर और बहन के पास में प्रकट हो गए उसके विश्वास के लिए। क्योंकि जब तक भगत की आस्था जिसमें रहेगी, वो चाहे किसी की भी भक्ति कर रहा है, परमात्मा उसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता है। तो बहन ईशवंती ने नाम तो ले रखा सतगुरु रामपाल जी से, लेकिन भगवान मान रखा था दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को। तो बहन के विश्वास के लिए वहां पर कमल के फूल पर सतगुरु रामपाल जी ने ही वो दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाया और प्रकट हो गए। लेकिन अंदर से जो आवाज आई, वो आई सतगुरु रामपाल जी की। और क्या कहा? उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे, इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे, इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद यम के दूत भाग गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। दूसरा कारण क्या था भाइयों और बहनों? जब आप अध्यात्म की गहराई में जाएंगे, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जब कबीर परमात्मा प्रथम बार सतलोक से चलकर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर 21वें ब्रह्मांड पर, जहां पर ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म रहता है, तपतशिला पर जीव भून भून के खाता है, वहां पर इस काल निरंजन की और कबीर परमात्मा की अपने पुत्र जोगजीत के रूप में मुलाकात हुई थी। तो काफी कुछ वरदान कबीर परमेश्वर ने इस काल को दिए थे। और इस काल में एक वचन ये भी मांगा था कि मैं आपका रूप बना सकूं, ये आप मुझे वरदान दे दो। तो कबीर परमेश्वर जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भाई, आप मेरा रूप बना लेना। मेरे जिस भगत के पास में सत भक्ति मंत्र होगा, शब्द होगा, उसको तू कुछ नहीं कर पाएगा। अक्के वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिए भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग, कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक के आंट लागेगी,
मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में तो एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा, पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। अच्छे पंगे पाए रहते थे। तो भाई और बहनों, इस काल ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने वो रूप क्यों मांगा था? क्योंकि काल निरंजन ने दिमाग लगाया कि ये जो जोगजीत है, जो मेरा भाई है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा था परमात्मा उसके भाई के रूप में थे, जोगजीत के रूप में थे, अगर स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएं तो इसका कलेजा फट जाए। तो उसने कहा कि आप मुझे अपना रूप दे दो कि मैं ये आप वाला रूप बना सकूं, जोगजीत वाला। यस कर दी। काल ने क्या सोच के रूप मांगा था कि जोगजीत नीचे जाएगा और नीचे जाके क्या करेगा, ये जीवों को ज्ञान समझाएगा, और ज्ञान कैसे समझाएगा, उनका गुरु बनेगा, ये सतगुरु की भूमिका करेगा, तत्वदर्शी संत की भूमिका करेगा। और जो इसके भगत होंगे, क्योंकि जोगजीत नीचे जाके पूरी सृष्टि रचना बताएगा, मुझ काल के विषय में बताएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति के बारे में बताएगा कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी पूजा से कोई लाभ नहीं है। तो नीचे तमाम आत्माएं तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, ये वेद शास्त्रों का खुलासा करेगा। तो जो इसके भगत होंगे वो भगत इस जोगजीत के ऊपर आश्रित हो जाएंगे और वो मुझ काल की भक्ति पूजा छोड़ देंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उनको जानकारी हो जाएगी, ये भी आधे अधूरे भगवान है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी उन भक्तों की किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं होगी, अन्य देवी देवता तो बहुत दूर की बात है। तो काल ने दिमाग लगाया कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तो डायरेक्ट अपने ओरिजिनल रूप में जाके किसी को भ्रमित में कर नहीं सकता। तो जब इस जोगजीत के भगत सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, जब इस जोगजीत के भगत शरीर छोड़ने के बाद में त्रिकुटी पर आएंगे, क्योंकि त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आगे किसी भी लोक में जाने का, तो काल को पता था कि जोगजीत के भगत जिनकी जोगजीत पर पूर्ण आस्था होगी, वो शरीर छोड़ने के बाद में सूक्ष्म शरीर में त्रिकुटी पर आएंगे, और यहां आने के बाद मैं उनको भ्रमित करने की कोशिश करूंगा, ठगने की कोशिश करूंगा। तो यदि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाकर लोभ लालच दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाने की सलाह दूंगा कि मौज करोगे, मस्ती करोगे, चलो तुम्हें बहुत बड़ा वहां पे कोई पद देंगे, तो जोगजीत के भगत जो तत्व ज्ञान से परिचित हैं, धर्मशास्त्रों से परिचित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात से, सामर्थ्य से परिचित हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर में नहीं आएंगे। और मैं अपना रूप काल वाला बना नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। तो उन भक्तों को यदि ठगा जा सकता है तो उनके गुरु का रूप बनाकर ठगा जा सकता है, क्योंकि भगत तो अपने गुरु के कहने से आगे आगे चलेगा। तो काल ने सोचा कि जोगजीत नीचे जाएगा, गुरु बनकर ज्ञान देगा, और गुरु पर उनके भक्तों की आस्था होगी। और फिर जब त्रिकुटी पर ये भगत आएंगे तो मैं जोगजीत का रूप बनाकर, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर, जिसे आज दुनिया कबीर परमात्मा कहती है, कबीर साहिब कहती है, जो रूप इस काल ने मांग रखा है कि मैं ये वाला रूप बनाकर और उन भगतों को ठग लूंगा। भगत सोचेंगे हमारे गुरुजी खड़े, हमारे गुरुजी, और मैं उनको कहूंगा बच्चों आ जाओ मेरे पीछे पीछे, चलो शतलोक, और मैं उनको नकली शतलोक में ले जाकर ठोक दूंगा। इसलिए जोगजीत ने वो रूप मांगा था। तो यहां बहन ईश्वंती के पास में, क्योंकि अब हमने दूसरे पहलू से विचार करना है, तो बहन ईश्वंती के पास में उसके प्राण लेने के लिए वो काल जोगजीत का रूप बनाकर, जिसको दुनिया कबीर जी समझ रही है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, उस रूप में आया उसके प्राण लेने के लिए, ताकि ईश्वंती उसे परमात्मा समझकर, कबीर साहिब समझकर, और उसके साथ साथ चली जाए और काल उसे अपने जाल में फंसा ले, लक 84 में डाल दे। तो जैसे ही बहन ईश्वंती ने देखा, क्योंकि उसकी आस्था उस फोटो में थी कि कबीर जी यही हैं दाढ़ी मूछ वाले, वो उसी को पूजा करती थी, गुरु जी को केवल अपना गुरु जी माना करती थी, सतगुरु रामपाल जी को।
तो बहन ईशवंती ने देखा कि बंदी छोड़ आ गए, कबीर साहब आ गए भाई। लेकिन वो उस समय काल था बंदी छोड़ के रूप में, जोगजीत के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले रूप में, क्योंकि उसने वरदान मांग रखा है। तो वो कुछ कहता उससे पहले सतगुरु रामपाल जी, रियल कबीर, अंतर्यामी परमात्मा, बहन ईशवंती के अंदर से आवाज देते हैं और उस दाढ़ी मूछ वाले कमल के फूल पर बैठे हुए काल को, जो कि कबीर के रूप में था, क्या कहा? उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे? अब किसको कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी अंदर से आवाज करके? बहन ईशवंती को कौन दिखाई दे रहा था? वो दाढ़ी मूछ वाला, वो कबीर जिसमें काल था। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं आप इस लड़की को कैसे लेकर जाओगे? मैं नहीं लेकर जाने दूंगा। कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे? इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद यम के दूत भाग गए, उसके बाद वो भाग गए सारे के सारे वहां से। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के पंथ में यदि वास्तव में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को हमने अपने घर से, अपने घट से, अपने दिलो दिमाग से डिलीट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें सतगुरु रामपाल जी ने अच्छे से सारा ज्ञान समझा दिया है। अब हमारे को कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, कुछ बातें हमारे को कॉमन सेंस से भी समझ में आनी चाहिए। देखो शुरुआत में स्वयं कबीर भगवान होते हुए भी और सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए उस दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर की समझे जाने वाली फोटो को कबीर भगवान की फोटो बताकर आप और हमसे भक्ति करवाई। यदि गुरुजी शुरुआत में कह देते कि मैं ही कबीर हूं, 650 साल पहले धानक रूप में काशी में मैं ही आया था, तो भाई और बहनों 1994 में कोई भी सतगुरु रामपाल जी की इस बात पर यकीन नहीं करता और कोई उनके सत्संग सुनना भी पसंद नहीं करता कि ये देखो गांव दनाने का रामपाल जाट, ये कल का लड़का हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ है और ये अपने आप को कबीर भगवान कहता है। अरे पाखंड की भी हद होती है। इस प्रकार के मन में पता नहीं क्या क्या कुविचार उत्पन्न होते, तो हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना भी पसंद ना करते, उनको अहंकारी समझकर अपनी नादानी के चलते। तो आप और हमें भक्ति पर लगाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने उस फोटो का सहारा लिया। अगर सतगुरु रामपाल जी वेदों से दिखाते कि देखो भाई परमात्मा का नाम है कबीर देव, कबीर परमात्मा, कबीर साहेब, जो 650 साल पहले आए थे, ये कबीर भगवान है, और यदि फोटो ना दिखाते तो भाई और बहनों हम उनसे सवाल करते कि गुरुजी आपने वेदों में दिखाया कि कबीर देव ही परमात्मा है। कौन कबीर देव? जो चारों युगों में आता है, जो 650 साल पहले भी आए थे बनारस में। तो गुरुजी उनका कोई फोटो बताओ, उनकी कोई शक्ल दिखाओ भगवान की, ताकि हम उनकी पूजा करें। अगर गुरुजी कह देते कि बेटा वो तो 650 साल पहले आए थे, और 650 साल पहले बेटा ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, तो मैं फोटो कहां से दिखाऊं मैं? तो हम क्या कहते पता है? अच्छी बात कर रहे हो गुरुजी, अरे रामचंद्र जी त्रेता युग में लाखों साल पहले आए, श्री कृष्ण जी द्वापर युग में 5000 साल पहले आए, और देखो गुरुजी आज उनकी कितनी सुंदर सुंदर फोटोएं आपको लाखों मिल जाएंगी। और कबीर जी तो 600 साल पहले आए थे, फिर उनकी फोटो क्यों नहीं हो सकती? तो बताओ हम नादान आत्माओं को क्या समझाते गुरुदेव? तो वे तो अंतर्यामी है, उनको तो पता था। इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस काल्पनिक फोटो को हमारे सामने रख दिया, जो कि हाथ से बनाया गया एक चित्र है, और कहा कि यो कबीर भगवान है, ताकि हम गुरुदेव के सत्संग सुने, उनसे उपदेश लें और उस फोटो को भगवान मानकर शत भक्ति शुरू करें। और जब धीरे 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 तत्व ज्ञान सुनेंगे तो 2, 4, 5, 10 साल में तो ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में कबीर भगवान वाले काम आज धरती पर कौन कर रहा है। हमें ये इतने सुख, मुर्दों को जीवन, ये कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाले ने दिए या फिर सतगुरु रामपाल जी ने दिए? हमें उपदेश देकर ये ज्ञान, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य सतगुरु रामपाल जी ने समझाया या उस दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर भगवान ने समझाया?
तो सतगुरु रामपाल जी ने ये सोचकर कि फिलहाल ये मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से बहुत दूर हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने उस काल्पनिक फोटो को, जो आपको गूगल पर मिल जाएगी, उसको कबीर भगवान बताकर हमारे सामने पेश किया। वो फोटो हमें दी, उस फोटो की हम पूजा करने लगे। लेकिन भाई और बहनों, अब हमें सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञानी बना दिया, विद्वान बना दिया, मास्टर बना दिया भक्ति मार्ग में। अब हमने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना चाहिए। अब यदि हमारी आस्था उसी फोटो में लगी रही तो भाई और बहनों, कल को जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद में जो सूक्ष्म शरीर रहेगा उसमें ज्यों के त्यों विचार रहेंगे। अगर हमने उसी दाढ़ी मूछ वाले को भगवान माना, यदि हमारी जरा भी आस्था उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में रही कि ये कबीर भगवान है, तो वो काल त्रिकुटी पर वही रूप बना के आएगा, दाढ़ी मूछ वाला, जो ईशवंती बहन के पास में कमल के फूल पर बैठकर आया था काल, और हमें ठग ले जाएगा। हम उसको भगवान मानकर आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चले जाएंगे कि आओ बच्चों चलो शतलोक में, बैठो विमान में, और ठोक देगा नकली शतलोक में। फिर हमारी एक भैंस जिसका ब्याने का समय नजदीक था, वो एक दिन बिल्कुल बुत की तरह हो गई, अकड़ गई, टाइट हो गई। डॉक्टर को बुला कर लाए तो डॉक्टर ने टाइम से पहले ही हाथों से बच्चा निकाला। उसके बाद भैंस ने जेर नहीं डाली। किसी के कहने पर हमने जो थोड़ी सी जेर बाहर होती है उस पर ईंट बांध दी तो वह जेर टूट गई। जेर के टूट जाने पर भैंस की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अंदर जहर फैल गया। सभी कहने लगे कि यह भैंस अब मरने से बच नहीं सकती। हम घबरा कर रात को ही 5 डॉक्टरों के पास गए, मगर एक भी डॉक्टर नहीं आया। कहते हैं कि यह केस निपटाना हमारे बस की बात नहीं है, अब परमात्मा ही बचा सकता है। उसके बाद बहुत दुखी होकर मैंने आशा छोड़ दी कि आज भैंस को कोई नहीं बचा सकता। अरे भैया, जिसने पिछली बार बचाया था अगली बार भी वही बचाएगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़, सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो के सामने। लेकिन भाई रियल में जो बंदी छोड़ है, जो कबीर भगवान है सतगुरु रामपाल जी, वो भोले भगत की आस्था के आधार से, जिसकी भी आस्था है, परमात्मा उस रूप में जाकर उसकी रक्षा अवश्य करता है। और हमने प्रार्थना की। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो उसने आकर देखा तो कहा ये बचेगी नहीं। ऐसे ही हमारी भैंस के साथ हुआ था, तो बड़े डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की मगर नहीं बच पाई। उसके बाद कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। उसके 7 दिन बाद गुरुजी दिखाई दिए। कौन गुरुजी? सतगुरु रामपाल जी, कि भैंस की आंतड़ियों में से जेर निकाल रहे हैं। सुबह भैंस ने जेर डाली तथा वह स्वस्थ हो गई और 15 किलो दूध पर आ गई। ये हमारे बंदी छोड़ की कृपा है। कौन बंदी छोड़? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जबकि 4-5 पड़ोसियों की भैंस इसी बीमारी से मर चुकी थी। मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, नाम नवनीत है, इसे बचपन 6 महीने का था तब से ही निमोनिया हो गया था और 5 साल तक इसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मेरे हर संभव प्रयास करने पर तथा डॉक्टर के मना करने पर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान से नाम दान दिलवाया। उसी दिन से मानो मेरे बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। जबकि भाई और बहनों, नाम दीक्षा तो माता पिता ने पहले अपने बच्चों को दिलवानी चाहिए, यानी पूरे परिवार ने साथ साथ दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन यह भी बहन ईशवंती की कमजोरी थी, थोड़ा ज्ञान की कमी थी कि स्वयं ने नाम ले लिया और उसके कई दिनों बाद फिर अपने बच्चे को नाम दिलवा रही है। यह भी बहन की कमजोरी थी। जबकि ये पता होने के बाद कि परमात्मा धरती पर है, सर्व सुख दाता है, उस बहन के नरक बन चुके परिवार को गुरुदेव ने स्वर्ग कर दिया भक्ति देकर, और फिर भी अपने बच्चों को नाम नहीं दिलवा रही थी। तो ये बहन की कमजोरी थी। आप और हमने भविष्य में इस प्रकार की कमजोरी नहीं दिखानी है। अगर हमारी समझ में बात आ गई है ज्ञान समझकर, तो बच्चों समेत पूरे परिवार ने दीक्षा लेनी चाहिए। बच्चे यदि समझदार हो गए हैं, युवा हो गए हैं और वो यदि नाम दीक्षा नहीं लेना चाह रहे तो बात अलग है।
हम उनको समझा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे यदि 5-10 साल के हैं, आपके अधीन हैं, तो फिर आपने बच्चों को नाम तुरंत अवश्य दिलवाना चाहिए, ना जाने काल का कब क्या अटैक हो जाए। बच्चा आज अपनी उम्र के सभी बच्चों से तंदुरुस्त है। ये सभी चमत्कार हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से हुए। एक दिन पूर्णिमा के सत्संग के समय वर्ष 2004 में बरसात के ना होने के कारण हमारी धान यानी चावल की फसल सूख रही थी और नहर भी आकर चली गई थी। 1 महीना बाद दोबारा नहर आनी थी। वहां पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे और 1 महीने बाद तो वो फसल नष्ट हो जानी थी धान की। परंतु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम से सत्संग समापन के बाद जब खेत को देखने गए तो हमारे 2.5 एकड़ जमीन धान वाली घुटनों घुटनों पानी से भरी हुई थी। ये कभी सौपन में भी नहीं होने वाला कार्य हमारे सतगुरुदेव की कृपा से हो गया और सारे खेत के पड़ोसियों ने अफसोस किया कि ये नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुलवाई है। सभी लोगों की फसल में ज्यादा से ज्यादा 10 मन धान हुई, जबकि सतगुरुदेव जी की कृपा से हमारी 40 मन प्रति एकड़ हुई। अनेकों अनेकों सुख हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिए हैं। मेरे दोनों पुत्र भगत अमित तथा नवनीत मई 2010 को दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गए। मेरी तथा मेरे परिवार की तरफ से सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र सतलोक आश्रम करोथा में आकर सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए। मनुष्य जीवन व्यर्थ ना करें। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब। सत साहेब जय बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई और बहनों, देखा आपने, ये सत्य आत्म कथा है उन आत्माओं की जो हर प्रकार से मरणासन स्थिति में थे। कहां तो इस परिवार का बेड़ा गर्क होना था। ऊपरी शक्तियां, ऊपरी पराई, भयंकर बीमार बहन, पति 1 नंबर का शराबी, बच्चा भी बीमार, और माता पिता की ऐसी हालत हो तो फिर बच्चों को कौन संभालता। और आज कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से जैसे उस परिवार ने उपदेश लिया, दीक्षा ली, आज परमेश्वर ने उस परिवार को स्वर्ग बना दिया। बहन की बीमारी, रफू चक्कर, दोनों लड़के सरकारी नौकरी लग गए, पति ने शराब त्याग दी और आज वो परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर ही कर सकते हैं। प्रारब्ध में लिखे कष्टों को सतगुरु के अलावा, कबीर भगवान के अलावा दूसरा कोई समाप्त नहीं कर सकता। कहते माशा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख। इस काल बली ने जो लेख हमारे लिख दिए होते हैं वो कहते हैं मेटे नहीं मिटाए जा सकते, परंतु साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। लेकिन जो सच्चा सतगुरु होता है, पूर्ण सतगुरु होता है, और वो पूर्ण सतगुरु स्वयं कबीर भगवान ही होता है। और इस काल के लिखे लेखों को केवल वो सतगुरु ही समाप्त कर सकता है। चित्रगुप्त के कागजों को सतगुरु ही समाप्त कर सकता है, यदि वो पूर्ण सतगुरु है तो। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। इस परिवार के लिए सतगुरु रामपाल जी ने चित्रगुप्त के कागज फाड़ दिए और अपनी लेखनी से उस समर्थ कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इस परिवार का नया सुंदर भाग्य लिख दिया। तो भाई और बहनों, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ये सबके साथ हो सकता है। परमेश्वर इस धरती पर वर्तमान में पूरे विश्व के मानव समाज के लिए, सबके आत्मा के कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए हैं। लेकिन कहते हैं भाई सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाही। सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करना आम इंसान के वश की बात नहीं है। जिनके युगों युगों के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं वही आत्माएं उनके चरणों तक पहुंच पाती हैं, उनके सत्संगों को सुनकर विश्वास कर पाती हैं और फिर उनसे जुड़कर उपदेश लेकर भक्ति का लाभ उठा पाती हैं। तो ये आपकी आंखों के सामने बहन ईशवंती की आत्मकथा है। उसके बाद एक और भगत आत्मा है जिन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है। उजड़ा परिवार बसा, मैं भगत रमेश पुत्र श्री उमेद सिंह, गांव पेटवाड़, तहसील हांसी, जिला हिसार का रहने वाला हूं। अब एम्प्लॉयज कॉलोनी जेल के सामने जिंद में सहपरिवार रहता हूं।
नाम लेने से पहले हम भूतों की पूजा करते थे, यानी श्राद्ध निकालना, अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है। और फिर ये हमारे नादान धर्म गुरु आप और हमें उस प्रेत योनि में ले जाने के लिए उन पूर्वजों की जो भूत बने हुए हैं उनके श्राद्ध निकलवाना शुरू करवा देते हैं। हमारे गांव में बाबा सरिया की मान्यता थी, जिस पर हम प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को ज्योति लगाने जाते थे। हम शुक्रवार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का व्रत भी करते थे, पितरों का पिंडदान और श्राद्ध भी निकालते थे। श्राद्ध निकालने के लिए, पिंडदान करने के लिए, व्रत करने के लिए, समाधि पूजने के लिए गीता जी साफ साफ मना कर रही है। फिर भी हमारा घर बिल्कुल उजड़ चुका था। जब मैं 12 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में 3 सदस्य थे, तीनों की आपस में लड़ाई रहती थी। तीनों को भूत प्रेत बहुत दुखी किया करते थे और तीनों बहुत ज्यादा बीमार रहा करते थे। पहले डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर सेवड़ों के पास गए, कोई कहता तुम 5,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। कोई कहता तुम 10,000 रुपये दे दो। हम बिल्कुल उजड़ चुके थे परंतु कोई आराम नहीं हुआ। फिर क्या होता है भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी आत्माओं को छल छिद्र करके अपनी शरण में लेता है। मेरे रिश्तेदार भगत रघुवीर सिंह गांव कोतकला वाले के बार बार कहने से मेरी माता जी ने सन 1996 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। मेरी पत्नी को 5 वर्ष उपरांत भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। मेरी माता जी के कहने से मेरी पत्नी ने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। नाम दान लेते ही 1 वर्ष के अंदर मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका था, इस कारण मैंने नाम नहीं लिया तथा अपनी माता व पत्नी को भी सतगुरु रामपाल जी के पास जाने से मना करता था। मेरा लड़का जो 15 दिन का था बहुत ज्यादा बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि यह लड़का सुबह तक मर जाएगा, इसे ले जाओ। शाम को एक भगत ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि आश्रम जिंद में आए हैं, वे पूर्ण संत हैं और वे ही इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। हम डॉक्टरों और सेवड़ों के पास जा जाकर थक चुके थे। मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था। मैंने उस भगत को मना कर दिया, किंतु उसने दोबारा फिर प्रार्थना की कि वे स्वयं बंदी छोड़ भगवान ही धरती पर आए हुए हैं, यदि वे दया कर दें तो ये लड़का ठीक हो सकता है। अब देखो भाई और बहनों, भगत जो होता है वो अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धावान होता है और होना भी चाहिए। तो उस समय जो भगत थे, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त थे, वो बार बार कहा करते थे कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही बंदी छोड़ हैं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, धरती पर आए हुए हैं। परंतु हृदय से माना नहीं करते थे, केवल कहा करते थे क्योंकि उनको लाभ हुए, उनको सुख हुए, लेकिन वो हृदय से उनको बंदी छोड़ माना नहीं करते थे। क्यों? अगर वो हृदय से सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मानते तो उन भक्तों के घरों में आज भी वही दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की काल्पनिक फोटो पूजा स्थल पर आपको लगी हुई मिल जाएगी। इसका मतलब अभी भी आस्था भगवान के रूप में उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में ही है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से वास्तव में उनको जाना है, उनको पहचाना है और परमेश्वर के रूप में मानकर आज उनकी यथार्थ पूजा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं जो भगवान की होती है, तो उन साध संगति से जुड़े भाई बहनों के घरों में आपको सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य किसी की कोई फोटो नहीं मिलेगी। क्योंकि उन साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को ज्ञान आधार से और हृदय से बंदी छोड़ के रूप में स्वीकार कर लिया है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। उन आत्माओं ने ज्ञान आधार से निर्णय लिया कि जब हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर भगवान हैं, धरती पर प्रकट हैं, तो वो 650 साल पहले वाली यानी जिस रूप में कबीर भगवान आए थे,
आज वो काल्पनिक फोटो हमारे किस काम की, जब आज स्वयं वो कबीर भगवान साक्षात हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। तो और ऐसे तो ना जाने कितने अरबों खरबों बार ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर और कलयुग में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हम कितनी फोटोओं को पूजेंगे, कितने स्वरूपों को पूजेंगे। तो वर्तमान में यदि हमने मोक्ष चाहिए तो अपने प्रेजेंट गुरु को, अपने वर्तमान गुरु को ही अपना इष्ट मानकर पूजना होगा, अपना भगवान मानकर पूजना होगा। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि वे स्वयं बंदी छोड़ भगवान ही आए हुए हैं, यदि वे दया कर दें तो ये लड़का ठीक हो सकता है। उस भगत के इतने विश्वास के साथ कहने पर मैंने अपनी माता जी को अनुमति दे दी। मेरी मां ने लड़के को ले जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में रख दिया और रोते हुए प्रार्थना की कि महाराज जी ये बच्चा मर चुका है, अब आप ही इसे ठीक कर सकते हो। तब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि कबीर परमेश्वर की रजा से ये ठीक हो जाएगा। अब सतगुरु रामपाल जी की तो मजबूरी है कि जब तक भगत उनको कबीर परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक सतगुरु रामपाल जी ने तो उस काल्पनिक फोटो को कबीर भगवान कहना ही पड़ेगा। तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि कबीर परमेश्वर की रजा से ये ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब बच्चे को मरना था वह ठीक हो गया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारा उजड़ा हुआ घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से दोबारा बस गया। अगर वो लड़का मर जाता तो उस लड़के का पिता अपनी मां को और अपनी पत्नी को घर में भक्ति नहीं करने देता कि क्या कर लिया तुमने नाम दीक्षा लेकर, कह रहे थे कि भगवान है भगवान है। तो सतगुरु रामपाल जी ने उन दोनों आत्माओं को भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए और धीरे धीरे उस नादान प्राणी को भी नास्तिकता से आस्तिक बनाने के लिए अपनी तरफ से उस बच्चे को जीवित किया। इतना चमत्कार देखकर भी पाप कर्मों की वजह से मैंने नाम नहीं लिया और पहले वाली पूजा तथा भूतों की पूजा ही करता रहा। अब सोचिए लड़का मर जाता तो वो कैसे नाम दीक्षा लेता, घर वालों की भक्ति और छुड़वा देता, जो बच्चा जिंदा होने के बाद भी सतगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं कर पा रहा और भैरव भूत की भक्ति में लगा हुआ। हमारे घर पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ सतगुरु रामपाल जी महाराज करते थे और मैं बाहर जाकर शराब पीता था। फिर 1 वर्ष बाद एक दिन हमारे घर पाठ हो रहा था। तब शाम को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सत्संग किया। तब मैंने सत्संग सुना और नाम भी ले लिया। फिर हमारे घर में दुख नाम की चीज नहीं रही। मेरी माता जी ने किसी के बहकावे में आकर नाम खंडित कर दिया। कुछ समय बाद सन 2000 में मेरी मां को अचानक पैर में जलन होने लगी। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसे ब्लड कैंसर है, ये 10-15 दिन में मर जाएगी। अगर पीजीआई चंडीगढ़ में ले जाओगे तो वहां 1.5 लाख रुपए लगकर ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जीवित रह सकती है, परंतु दर्द कम नहीं होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि आपकी माता जी ने नाम खंडित कर दिया है, यानी मर्यादा तोड़ दी। जैसे बिजली का बिल ना भरने से, कनेक्शन कट जाने से बिजली से मिलने वाला लाभ बंद हो जाता है, उसे फिर सुचारू करवाना पड़ता है। मेरी माता जी ने अपनी गलती की क्षमा याचना की। महाराज जी ने दोबारा नाम दिया तथा सिर पर हाथ रखा। सिर पर हाथ रखते ही पैर की जलन व दर्द खत्म हो गया। भाई सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो सतगुरु रामपाल जी तो कुछ भी करने में समर्थ हैं। फिर लगभग 2 वर्ष के बाद जाड़ पड़वाने की वजह से जाड़ में से खून निकलने लगा। यानी भाई और बहनों, हमारे ऊपर पिछले जन्मों के पापों का इतना वजन है, इतना बोझ है, हम युगों युगों से मनुष्य जन्म प्राप्त करके और इतने कुकर्म कर चुके हैं कि हमारे संचित कर्म अब हमें परेशान करते हैं। तो जीव पर कितनी आपत्तियां। सोचिए अगर ये बहनें सतगुरु रामपाल जी की शरण में ना होती तो इनके साथ में क्या होता। इनका जीवन शेष नहीं था, जो उपदेश लेने के बाद भी इनके पाप कर्म इतना दबाव दे रहे हैं। डॉक्टर ने दवा दी और टांके भी लगाए, परंतु खून निकलना बंद नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने इसकी बीमारी चेक की और बताया कि इसके ब्लड कैंसर है और अब वह फूट चुका है, अब यह ठीक नहीं हो सकती, इसे घर ले जाओ, ये खून निकलने से 2 दिन में मर जाएगी। फिर अगले दिन इसके पेशाब और लेटरिन से भी खून आना शुरू हो गया। तब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को फोन से बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 दिन में मर जाएगी।
तब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बंदी छोड़ जो करेंगे ठीक करेंगे। फिर अगली रात को 2 बजे यमदूत लेने के लिए आए। यानी भाई और बहनों, उस भगत की माता जी का आगे जीवन शेष नहीं था। और ये दास बार बार आप लोगों को कहता है कि सतगुरु रामपाल जी ने हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्तों का, भाई बहनों का जीवन एक्सटेंड कर रखा है। उनकी श्वासें अपनी तरफ से बढ़ाई हुई हैं। ये परमेश्वर के गुणों में है, उनके लक्षणों में है, अन्यथा हम भक्ति नहीं कर सकते। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें अपनी शरण में लेकर, काल के बंधन से छुड़वा कर, जमानत लेकर तब हमसे भक्ति करवाते हैं, पल पल अपनी नजरों में रखकर। अन्यथा इस काल के लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक मंत्र नहीं जप सकते जो सत्य मंत्र है। इस काल के 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्य नहीं कह सकते। और आज सतगुरु रामपाल जी के भगत सीना ठोक कर सत्य का प्रचार कर रहे हैं। और ये काल दूर खड़ा खड़ा देख रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो है उनके पैर नहीं जमने दे रहा। इतनी प्रबल शक्ति है 21 ब्रह्मांड की ये ज्योति निरंजन काल। और आज सतगुरु रामपाल जी के जो मर्यादित भगत हैं, ये उनके 100 कदम भी नजदीक नहीं फटकता। इतना डरता है कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार, ये 2 असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। मेरी मां ने कहा कि तेरे पिताजी वे 10 वर्ष पहले गुजर चुके थे, मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। वो भूत बना हुआ था, वो भूत बना हुआ था, शास्त्र विरुद्ध साधना करके मरने के बाद में भूत बना हुआ था। अब वो उसको लेने के लिए आया था। इतना कहते कहते वह यमदूत मेरी मां के अंदर प्रवेश कर गया और कहने लगा कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। यानी बाद में उसकी मां ने बताई सारी हकीकत जो सूक्ष्म रूप में उसको दिखाई दे रही थी। इसका समय पूरा हो चुका है, मेरे को चाय पिलाओ। तब हमने उसके लिए चाय बनाने के लिए रखी ही थी। यानी इनकी माताजी बोल रही थी, वो यम के दूत यानी उसका जो पिता था जो भूत बन चुका था, उसकी मां के अंदर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उसकी मां के मुख के माध्यम से बोल रहा था, मेरे को चाय पिलाओ। तब हमने उसके लिए चाय बनाने के लिए रखी थी। इतने में वह यम के दूत कहने लगा कि पता नहीं तुम्हारे घर में कितनी बड़ी शक्ति है, वह मुझे मार रही है, मैं यहां और नहीं रुक सकता। शब्द शक्ति यानी सतगुरु रामपाल जी की शक्ति सूक्ष्म रूप में उन यमदूतों की पिटाई कर रही थी। मुझे जल्दी से चाय पिलाओ, मैं जा रहा हूं। और गर्म चाय ही पी गया। जाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे घर में पूर्ण परमात्मा खड़े हैं, पूर्ण परमात्मा, मैंने इसे नहीं ले जा सकता। यह कहते हुए वह चला गया। 1 मिनट के बाद ही खून बिल्कुल बंद हो गया। जीभ और दांत जो काले हो चुके थे बिल्कुल साफ हो गए। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वह पूरी तरह से पहले से भी स्वस्थ हो गई। परमात्मा कबीर साहिब जी ने मेरी माता जी की 5 वर्ष आयु बढ़ा दी। 24 जुलाई 2005 को शत भक्ति करके शतलोक प्रस्थान किया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भाई और बहनों, परमात्मा ने केवल 4-5 साल ही उम्र क्यों बढ़ाई? 24 जुलाई 2005 तक की उम्र क्यों बढ़ाई? क्योंकि भाई और बहनों, शुरुआत में आत्माएं ज्ञान आधार से नहीं जुड़ी हुई थी। बस उन सुखों को देख देख कर घर में बेटा हो गया, फसल बढ़िया हो गई, कैंसर ठीक हो गई, जलन ठीक हो गई, इन चीजों को देखकर लोग सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हुए थे। और जब तक आप ज्ञान को आधार बनाकर नहीं जोड़ोगे, आप कभी भी डगमग हो जाओगे। तो सतगुरु रामपाल जी को पता था, अंतर्यामी भगवान को, कि 12 जुलाई 2006 को तो करोथा कांड होगा। और करोथा कांड के बाद उस आत्मा के मन में दोष आना था। वो सारी भक्ति कमाई गुरु में दोष देख के नष्ट करने वाली थी, बर्बाद करने वाली थी भक्ति छोड़कर। तो परमेश्वर ने उस आत्मा को 4-5 साल की उम्र बढ़ा के उससे भक्ति करवा दी। और करोथा कांड होने से पहले पहले उस आत्मा का शरीर भी छुड़वा दिया, ताकि उसकी भक्ति सुरक्षित रहे और उस आत्मा को तुरंत दूसरा मनुष्य जन्म मिल जाए और फिर से किसी भगत के घर में जन्म लेकर अपने आगे की भक्ति शुरू कर दे। तो ये अंतर्यामी परमात्मा भाई और बहनों, ये अध्यात्म के डॉक्टर हैं, इनको पता है किस आत्मा का किस प्रकार से इलाज करना है। तो इनकी शरण में आने के बाद फिर भगत की नहीं चलती है, कोई मीन मेक नहीं चलती है। यदि भगत ने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में सरेंडर कर दिया, ज्ञान को समझ लिया, तो भगत का काम है मर्यादा में रह के भक्ति करना।
सत्य कहना, सत्य के मार्ग पर चलना, अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलना, बाकी काम फिर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का होता है। तो भाई और बहनों, ये जो आपने 2 आत्म कथाएं सुनी हैं, लास्ट में इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, भगत रमेश दास, मोबाइल नंबर इतना है। ये बिल्कुल सत्य हैं, इनमें कोई मीन मेख नहीं है, किसी को झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। यदि आपको लगता है कि झूठ है तो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सुनो, और यदि आपको ऐसा कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को मर्यादा में रहकर करो, उन मंत्रों का जाप करो। जो लाभ इन आत्माओं को हुए आपको भी होगा। परमात्मा इनका कोई रिश्तेदार थोड़ी था, परमात्मा तो सबका है, हम सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते, गीता और वेदों के विरुद्ध, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तोरे, जबूर, इंजिल, ये गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, इन तमाम धर्म ग्रंथों के विपरीत साधना करने के चलते, उन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर आप और हम परमात्मा की भक्ति से होने वाले लाभों से वंचित हैं। वरना परमेश्वर तो भाई खड़ा खड़ा लाभ देता, खड़ा खड़ा जो इन परिवारों को दिया। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार से कुछ और आत्माएं हैं जिन्होंने इस पुस्तक में आगे अपनी सत्य आत्म कथा लिखवाई है, जो लाभ उनको सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।